प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर, कुंभ और मीन इन तीन राशि वालों के ऊपर जो कि शनिदेव 17 जून 2023 को रात्रि 10:48 पर वक्री हो रहे हैं, जो 4 नवंबर 2023 तक प्रातःकाल 8:26 तक वक्री रहेंगे। इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव इन तीन राशियों पर पड़ने वाला है। दर्शकों, शनिदेव को न्याय के देवता माने गए हैं। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं और वक्री चाल इनकी लगभग 140 दिन की रहती है। शनि अगर किसी की कुंडली में खराब है और शनि के कारण अगर किसी को किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, बाधाएं हैं, कार्य में रुकावट हो, सेहत पर अगर प्रतिकूल प्रभाव शनि देव की कृपा से आपके ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पर शनि को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। शनि कैसे प्रसन्न होते हैं? शनि को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप दीनहीन की सेवा करें, काले कुत्ते को रोटी डालें, असहाय की सहायता करें, देव गुरु ब्राह्मणों की सेवा करें तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे सर्वप्रथम मकर राशि वालों के ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहेगा जब शनि वक्री होंगे तो 140 दिन तक। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मकर लगन की कुंडली बनी है और मकर लगन से सेकेंड हाउस यानी कि कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है। मकर राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है। प्रिय दर्शकों, जी हाँ, क्योंकि मकर राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं और शनिदेव जहाँ विराजमान है उस राशि के स्वामी भी शनिदेव है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह अपनी राशि को, अपने भाव को बर्बाद नहीं करता है। एक बात आप समझिए, अगर आप अपने स्वयं के घर में रहते हैं तो क्या आप अपने घर की हानि करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आपके घर में आपके कोई शत्रु आकर रहने लगे तो वह क्या आपके घर की रक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं, वह आपके घर का नाश करने में तुले रहेंगे। तो उसी प्रकार ग्रहों का भी फल होता है। अगर कोई भी ग्रह अपनी राशि में होते हैं तो उस भाव की वृद्धि करते हैं, उच्च राशि में होते हैं तो वृद्धि करते हैं, या मित्र के घर में होते हैं तो वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए शनिदेव की कृपा से 140 दिन तक धन की लॉटरी लगने वाली है। फाइनेंशियल कंडीशन सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। परिवार में स्नेह प्रेम बढ़ेगा। परिवार के अंदर नए मेहमान के आगमन की खुशी भी आपको रहेगी। परिवार में किसी भी प्रकार का क्लेश खत्म होगा और आपकी वाणी के द्वारा आप लोगों के दिलों पर राज करने वाले हैं, क्योंकि शनि का कारक वाणी पर भी होता है। शनि का स्थान पैर पर तो है ही है, लेकिन शनि का स्थान वाणी के ऊपर भी रहता है। जिसका शनि मजबूत होता है वह बोलने में फराटेदार, बोलने में माहिर होता है, वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है एवं शनि देव की कृपा जिसके ऊपर होती है वो स्पष्ट वक्ता भी होता है। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस में शनि की पोजीशन ये कहीं ना कहीं आपको स्पष्टवादी, सत्यवादी, जितेंद्रिय और परिवार में सुख बढ़ाने वाली रहेगी। शनि की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। आप देख रहे हैं चतुर्थ भाव में मेष राशि है। ऑलरेडी मेष राशि में बृहस्पति और राहु पहले से गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा, वैसे बृहस्पति केंद्र में है, यस्य ग्रह बृहस्पति कहा गया है कि जिसके केंद्र में बृहस्पति होते हैं तो उसकी कुंडली के अंदर अगर सहस्त्र दोष भी होते हैं तो वह भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति तो उस चतुर्थ भाव की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि, नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के कारण, जो कि राहु भी विराजमान है, यहाँ पर अगर आप नया मकान लेने की सोच रहे हैं तो उस मकान में थोड़ा सा आप स्टे लगा दें। ये 140 दिन आप निकल जाने दीजिए। आप उसके बाद में 4 नवंबर के बाद में आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहरी व्यक्ति से प्रॉपर्टी पहले ले चुके हैं, अगर उसके कोई कागजाती काम अगर आपके बाकी हो तो उसको तुरंत करवा लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का विवाद, कोर्ट कचहरी हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर के। आगे मैं बताऊं, शनि की
पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है पहली वीडियो में भी कि अष्टम दशम भाव में शनि कारक माने गए हैं। शनि की यहाँ पर अष्टम भाव पर दृष्टि होना मकर राशि वालों के लिए अनायास धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। बाहरी व्यक्ति से आपका संपर्क होगा, उस बाहरी व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से धन लाभ की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शनि की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर भी है, तो यहाँ एकादश भाव पर जो शनि की दृष्टि रहेगी, क्योंकि कोई भी पापी ग्रह क्रूर ग्रह अगर एकादश भाव में आता है तो वह शुभ फल प्रदान करने लग जाता है, ऐसा ज्योतिष का सूत्र है। तो यहाँ पर शनि की पूर्ण दृष्टि दशम भाव एकादश भाव पर होने के कारण यहाँ पर व्यापार में वृद्धि, कार्य में वृद्धि एवं आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है या बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आपके कार्य में प्रगति होगी और लाभ की स्थिति, क्योंकि एकादश भाव लाभ का है, फाइनेंशियल का है, तो प्रॉफिट का यह हाउस होने के कारण यहाँ पर आपके प्रॉफिट में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव की खूब खूब कृपा आप लोगों के ऊपर रहेगी। दीनहीन की अगर आप सेवा करते हैं तो अत्यधिक सोने पर सुहागा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये रहा मकर राशि पर शनि ग्रह का वक्री होने पर राशिफल। आगे की हम राशि में बात करेंगे कि आगे की जो राशि है कुंभ राशि, उसके ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुंभ लग्न की यह कुंडली बनी है और कुंभ लग्न में ही शनि विराजमान है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सोने पे सुहागा वाली पोजीशन पर है। कुंभ राशि वाले घ और स नाम वाले खुशियाँ मनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए साक्षात शनि कल्प वृक्ष बन कर के आ रहे हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के हम कामना करते हैं उस वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही लग्न पुष्टम सर्व पुष्टम, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपका लग्न बलवान है, प्रथम भाव बलवान है, तो पूरी कुंडली बलवान हो जाती है, क्योंकि प्रथम भाव को ही इंजन कहा गया है। अगर इंजन मजबूत होता है किसी गाड़ी का तो दर्शकों वह गाड़ी रफ्तार से और तेज गति से चलती है। तो उसी प्रकार कुंभ राशि वालों की गाड़ी भी पटरी पर तेज रफ्तार पकड़ने वाली है। वैसे ही पहले से ही शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में है और वक्री होने पर अपना अत्यधिक प्रभाव कुंभ राशि वालों को दिखाएंगे, जिसके कारण आपकी बुद्धि, आपकी मेधा, आपकी ख्याति, आपका गौरव, आपका प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पर आप आज दिन तक आपने जो भी मेहनत करी है उसका रिजल्ट अब आपको प्राप्त हो जाएगा। शनि की तृतीय भाव पर भी दृष्टि है। यहाँ पर तृतीय दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा मैं आपको सचेत करूँगा कि आपके परिवार के अंदर जो आपसे छोटे हैं, चाहे वह भाई हो बहन हो या परिवार में जो आपसे छोटे हैं, उनसे किसी भी प्रकार का विवाद ना करें, क्योंकि अभी इन 40 दिनों के अंदर कुछ भी आपके द्वारा बोली, उनको अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आपके द्वारा बोली के कारण विवाद बढ़ सकता है। छोटे जो भी हैं आपके परिवार के अंदर, उनसे आप स्नेह बना कर के रखें, आलस्य से दूर रहे। आलस्य आपका बनता हुआ काम बिगाड़ सकता है, इसलिए आप इन 140 दिनों के अंदर आलस्य करना त्याग दें। शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, तो यहाँ पर सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण यहाँ पर पति और पत्नी, क्योंकि शनि को विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है, शनि विच्छेद करवाने वाला होता है, तो यह पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद बढ़ सकता है, जिसके कारण आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वैवाहिक जीवन वालों को। तो गृहस्थी जितने भी है कुंभ राशि वाले, वह इस बात का ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करें। आप अपने पति या पत्नी के द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा बोली हुई किसी भी छोटी बात को माइंड पे ना लें, तो आपका जीवन, आपका गृहस्थ जीवन अच्छा सुखमय बन सकता है। शनि की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर भी है। दशम भाव में शनि कारक होते हैं। लग्नाधिपति होकर के, अगर केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र को अगर देखते हैं, केंद्र के किसी भाव को अगर कोई ग्रह देखता है तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो यह शनि दशम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि
से देख रहे हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में विशेष उन्नति के योग बनते हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र के अंदर आपका नाम रोशन करेंगे। आप ऐसा कार्य करेंगे कि आपकी फैमिली वाले, आपके परिवार वालों को भी आपके द्वारा किए हुए मेहनत के फल से उनको खुशियाँ प्राप्त होने वाली है। कुंभ राशि वाले अगर कोई राजनीति के अंदर हैं तब राजनीति के अंदर भी आपको कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, वैसे कुंभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना यह मानिए कि सोने पर सुहागा है। किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने आपको आवश्यकता नहीं है। अपितु आप शनिदेव के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए। शनिवार के दिन दीनहीन गरीब लोगों की आप सेवा कीजिए, जिससे शनिदेव अपना अनंत गुणा प्रभाव आपको दिखाएंगे और शनिदेव की कृपा से आप आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये रहा कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि का फल। अगली राशि में हम बात करते हैं अब मीन राशि वालों की, कि मीन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मीन लग्न की कुंडली बनी हुई है और शनिदेव मीन राशि से 12वें भाव में विराजमान है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, मीन राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति पहले से ही पीड़ित है और मीन राशि से 12वें भाव में अगर शनि देव चले गए हैं तो ये फ्यूजुल खर्चे आपके बढ़ा सकते हैं। परिवार के अंदर चिंता को बढ़ाने वाले हैं। परिवार में ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है जिसके कारण आपका पैसा व्यय हो सकता है, अनर्गल आपका पैसा खर्चा हो सकता है। खर्चे के ऊपर आप विशेष रूप से इस 140 दिन के अंदर आप विशेष ध्यान रखिएगा। और परिवार में ग्रह क्लेश रह सकता है, इसलिए आप जितना हो उतना शनिदेव की आराधना पूजा करें। मीन राशि वाले एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के जितने भी शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु है वह भी उजागर होंगे। गुप्त शत्रु भी आपके पीछे लग जाएंगे। कर्ज अगर आपने ले रखा है तो बहुत जल्दी उसको आप ख़त्म कर दीजिएगा, नहीं तो इन 140 दिन के अंदर आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ सकता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर भी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर शनि का प्रभाव नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। वैसे मीन राशि वालों के लिए शनि कोई ज़्यादा अच्छा फल देने वाले नहीं हैं, लेकिन शनि का दशम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण मैं हर बार कहता हूँ कि भाग्यो फलति सर्वत्र, भाग्य ही हमेशा फलित होता है। अगर जिसका भाग्य बलवान है तो उसकी हर वस्तु उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर शनिदेव एक काम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं कि आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, जिसके कारण चाहे कितनी भी कठिनाई आपके सामने आएगी लेकिन लक यानी कि भाग्य हमेशा आपका साथ देगा, जिससे आने वाली जितनी भी दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उन सभी से आप हंसते हंसते उनको पार कर लोगे। प्रिय दर्शकों, ये रहा मीन राशि वालों के ऊपर शनि वक्री का प्रभाव क्या शुभ और क्या अशुभ रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मैंने 12 ही राशियों के ऊपर शनि का जो वक्र गति का प्रभाव रहने वाला है उसका सटीक विश्लेषण आपको दिया है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए, और आपकी कुंडली के अंदर ऐसा क्या योग है और क्या ऐसा कार्य करें, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देखकर आप अपना स्वयं का फलित कर सकते हैं। ऐसी वीडियो भी हम लेकर के आएंगे। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, पुनः बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, राधे राधे।